वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाई डू वी नीड टेस्टिंग, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, और उससे रिलेटेड हमने उसके कुछ रूल्स और प्रिंसिपल पढ़े थे कि क्वालिटी प्रोडक्ट किन बेस पे हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि ये हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट है तो किन वैल्यूज़ पे, किन मैट्रिक्स पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। और आज जो हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्हाई द सॉफ्टवेयर हैज़ बग, कि सॉफ्टवेयर में बग्स क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वाई द सॉफ्टवेयर हैज बग्स, कि सॉफ्टवेयर में बग्स क्यों आते हैं, उनकी वजह क्या है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि रिसर्चर्स की तरफ से देखी गई हैं, या एक सॉफ्टवेयर हाउस में रिसर्च के दौरान ये चीज़ें वहाँ से नोटिस की गई हैं। तो चलिए आए बारी बारी इनको देखते हैं। मिसकम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कि एक टर्म आप सुनेंगे साइलोस। साइलोस होता है कि आपने अकेले अपनी ही दुनिया बना के काम कर रहे हैं। तो ये एक टर्म आपको, अगर आप डेवऑप्स में जाएंगे तो आपको ये बड़ी सुनने को मिलेगी, और सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी आपको मिलेगी सुनने की। साइलोस में काम नहीं करना आपने। साइलोस का मतलब होता है कि आपने इंडिविजुअल काम नहीं करना। जब आप इंडिविजुअल काम करेंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली नो कम्युनिकेशन हो जाएगी। और मिसकम्युनिकेशन का मतलब बनता है कि आपका कम्युनिकेट नहीं आप कर पा रहे, या वर्बली आप कम्युनिकेट करे जा रहे हैं ऑन कॉल और उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। तो जिससे होगा कि अगर आपको किसी डेवलपर ने, आपके सीनियर ने आपको कोई फ़ोन कॉल पे काम कहा है कि आपने आज ये काम करना है, तो आपको 5 काम कहे गए हैं, तो हो सकता है जब आप काम स्टार्ट करने लगे घंटे 2 घंटे बाद आपको वो भूल जाए, वो आपको सिर्फ 4 काम रह जाए। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ये एक बग की वजह बन सकती है। और नो कम्युनिकेशन, कि आप किसी से पर्सनल हो गए हुए हैं, कोई आपका किसी से क्लैश है किसी चीज़ के मामले में, आप पर्सनल हो रहे हैं लोगों से, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर में बग ला सकती है। कोई चीज़ आप नहीं पूछना चाह रहे, आप हेजिटेट कर रहे हैं अपने सीनियर से कि अगर आप पूछेंगे तो मे बी वो नाराज़ हो जाए कि क्या बार बार चीज़ें पूछी जा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये साइलोस में आपने काम कभी भी नहीं करना। जब भी करना आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ काम करना है, क्योंकि आप सब लोगों का एक एम है कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट देना और आपने टारगेट अचीव करना है। तो उसके लिए मिसकम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन का कंसेप्ट ही नहीं बनता कि आप साइलोस में होकर काम करें। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी, कि सॉफ्टवेयर आपका इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपके पास कहीं ना कहीं उसमें बग रह जाता है। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ डिजाइनिंग एक्सपीरियंस, फॉल्टी डिजाइन लॉजिक। ये डिजाइनिंग के एंड पे आ जाता है कि आपके पास कंपिटेंट डिजाइनर ही नहीं था और उसका एक्सपीरियंस ही नहीं था कि वो आपकी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सके। एक सिंपल जो ई कॉमर्स है उसमें तो इतना ज़्यादा सच है, कोई डिज़ाइन की नहीं ज़रूरत होती। जैसे आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, लैंड रिकॉर्ड का आपका सिस्टम हो गया, एचआर का मॉड्यूल हो गया, ये ज़रा कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं। तो इनमें आपको डिज़ाइन और लॉजिक बड़ी अच्छी बनानी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें भी जब आपकी चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, लाइव होगी, तो उसमें आपके एरर और बग्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कोडिंग प्रोग्रामिंग एरर, कि आपके कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से एरर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई कोड लिखना चाह रहे हैं और उस लैंग्वेज की वजह से कोई लिमिटेशंस आ गई हैं जिसकी वजह से एरर आना शुरू हो गया है। एवर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, के आपके सॉफ्टवेयर में फ्रिक्वेंटली चेंजिंग्स आती जा रही हैं। कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी आपका क्लाइंट कहता है कि बटन आप कलर इसका ये कर दें, इसका साइज इतना कर दें, तो वो डेली बेसिस पे चेंजेस आ रही हैं या वीकली बेसिस पे आ रही है, क्योंकि आप अपनी कोर फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं और वो साथ के साथ चेंजेस आती जा रही हैं। तो जिसकी वजह से डेवलपर एग्जॉस्टेड हो जाता है और आपका बग आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। टाइम प्रेशर, ये एक नॉर्मल है कि आपने लिमिटेड टाइम में एक टाइम बाउंड आपको दिया जाता है, उसके मुताबिक आपने काम करना होता है। और अनरियलिस्टिक टाइम शेड्यूल, अब आपको पता था कि एक कोड बनने में 2 वीक्स लगेंगे, लेकिन आपकी मैनेजमेंट ने उसके लिए 10 डेज या 1 वीक की कमिटमेंट कर ली, तो ये फिर आप पे टाइम प्रेशर आ जाएगा, और जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में बग्स आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट पीपल, के आपके जो स्टाफ है वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हम ये तो कोड कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे, इसमें इतना इशू नहीं है, हम इन चीज़ों पे पहले काम करते रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ आप करने बैठते हैं तब आपको पता लगता है कि ये ऐसा नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है और इस पर टाइम लगेगा। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसकी वजह से भी आप चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं। पुअरली डॉक्यूमेंटेटेड कोड, कि आपने जो कोड का डॉक्यूमेंटेशन है उसको पुअर तरीके से मैनेज किया हुआ है, जिसमें चीज़ें मेंशन नहीं है, कोई मिसिंग है, जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर में बग आ सकते हैं कोडिंग के दौरान। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, थर्ड पार्टी टूल्स एंड लाइब्रेरीज, आपकी अब इसमें डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। जैसे मैंने बात की थी हिम्स की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें लाजमी बात नहीं है कि डायग्नोस्टिक और लैब का सॉफ्टवेयर भी आपका अपना हो।
मे बी आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो लैब का सॉफ्टवेयर, तो उसको इंटीग्रेट करने में आपकी लैंग्वेज में एपीएस में कोई इश्यूज आ रहे हो, तो थर्ड पार्टी आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपके एरर आ सकते हैं। लैक ऑफ स्किल्ड टेस्टर, कि आपके पास टेस्टर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को टेस्ट कर सके, ये इसकी वजह हो सकती है। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, कि आपके पास जो स्टाफ है वो इतना ट्रेंड ही नहीं है, क्योंकि आप अब एक अपग्रेडेड और लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो स्टाफ है वो इतना कैपेबल नहीं है या इतना टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड नहीं है कि वो उस पर काम कर सके। तो ये एक चंद मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं जो कि सॉफ्टवेयर में बग आने की वजह बन सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।